बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप ڈیلی मैदान देख रहे हैं। ज़िला कुरम, पारा चिनार, सद्दा और बाकी जो कुरम के इलाके हैं, यहाँ पे तशवीशनाक सूरत हाल है। एक तो जरगा जारी है, मुज़ाकरात जारी हैं। इससे हट कर जो हेल्थ के हवाले से, सेहत की सहूलियात के हवाले से बातें चल रही हैं। 29 बच्चों की अमवात की ख़बरें सोशल मीडिया पर गर्म हैं और हस्पतालों में कहा जा रहा है कि जी अद्वियात नहीं हैं, अद्वियात इलाकों तक, अस्पतालों तक, छोटे बड़े अस्पतालों तक पहुंचाई नहीं जा रही। इसी हवाले से हम बात करेंगे। मैं सिविल सेक्रेटेरिएट में मौजूद हूं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर बराए सेहत एहतशाम अली मेरे साथ मौजूद हैं। एहतशाम साहब, पहले तो अगर कुरम के जो हस्पताल हैं वहाँ पे तमाम फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, ऑक्सीजन से लेके और जान बचाने वाली अद्वियात तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका मैं मशकूर हूँ कि आप हमारा पॉइंट ऑफ व्यू लेके लोगों के सामने रखें, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के सामने रखें। जिस तरह आपने कहा कि उधर हर फैसिलिटी अवेलेबल है, जो भी हमें मतलब है कि उधर से मिसिंग फैसिलिटी की रिपोर्ट मिली है तो हमने कोशिश की है कि उधर हम वो अवेलेबल कर सके। अद्वियात की जो बारे में जो सोशल मीडिया पे ये गर्दिश करे कि उधर अद्वियात नहीं है, मैं आपकी तवज्जुह से अपने खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को और ख़ुसूसी सारे पाकिस्तान की आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि हमने अभी तक उधर तकरीबन 4 करोड़ की मेडिसन उधर पहुँचाई है। और उधर जो हमारे BHUs है या CDs है या THQ के हॉस्पिटल है तो उधर हमने इन बल्क मेडिसिन प्रोवाइड किए हुए। बिल्कुल ये बात उनकी जो मैं आपके वो एडमिट कर लेता हूँ कि थोड़ी सी डिले उसमें हो गई है। डिले इसी वजह से हुई कि रोड बंद थे, तो इसी वजह से हम पहले कोशिश कर रहे थे कि बाई रोड जो है ना वो मेडिसिन पहुंचा सके। लेकिन जब रोड बंद हुए तो फिर वज़ीर आला साहब ने अपनी हिली दे के हम बाई हिली जो है ना अब उनको उधर मेडिसिन पहुंचा रहे। आज भी हमने एक कैब रवाना किया हुआ है, वो मेडिसिन उधर पहुंच रही है। जैसे ही हमें रिपोर्ट मिलती है कि उधर अगर ऑक्सीजन की कमी है या मेडिसिन की कमी है या HR की कमी है तो कोशिश कर रहे हैं कि उधर हम वो पूरी कर सकें। तो खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नमेंट जो है ना इस जो सारा मसला है उसको 24 आवर मॉनिटर कर रहे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट मॉनिटर कर रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि उधर हम हर एक फैसिलिटी जो है ना वो उन लोगों को दे सकें। और ये जो 29 बच्चों की अमवात की खबरें सोशल मीडिया पे गर्म, ये जो 29 बच्चों की मौत की खबरें सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं, तो जैसे ही हमने उसको इन्वेस्टिगेट किया तो ये ऐसा नहीं था कि अद्वियात की अदम दस्तियाबी की वजह से उन बच्चों की मौत हुई है। वो तकरीबन है 75 या 80 डेज़ की जो है तो उसकी उन्होंने एक लिस्ट बनवाई। अगर आप आज जाएँ पेशावर डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल का विज़िट कर ले और उनसे डेटा इकट्ठा कर ले तो भी आपको ये रिपोर्ट आएगी कि इधर पेशावर डिस्ट्रिक्ट के या 10 या 5 या 20 जो है ना बच्चों की अमवात हुई है। तो ये इस तरह ही नहीं है कि हमने मेडिसिन मतलब है कि उधर मेडिसिन नहीं थे और उन बच्चों की अमवात हुई है। तो ये जो न्यूज़ सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही ये प्रोपेगेंडा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारे बच्चे खैबर पख्तूनख्वा की अवाम है, मुसलमान है, तो हम कैसे उनके साथ ये इस तरह का रवैया रख सकते हैं कि उधर उन पे मतलब है कि वो बेचारे इस तरह पड़े, ला एंड ऑर्डर सिचुएशन है और हम उनको अकेला ही छोड़ लें? नहीं, बिल्कुल नहीं। हेल्थ डिपार्टमेंट अपने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के साथ है। वज़ीर आला साहब जो है ना 24 आवर इसको मॉनिटर कर रहे हैं और टाइम टू टाइम जिस तरह मैंने कहा कि अगर हमें कोई रिपोर्ट मिल जाती है कि फलाना जगह पे ये चीज़ अवेलेबल नहीं है तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो अवेलेबल कर सकें। और जो उधर ज़ख्मी हुए थे ला एंड ऑर्डर सिचुएशन की वजह से, जो झगड़े थे उनके आपस दरमियान में उनके तनाज़ात थे, तो हमने तकरीबन 19 लोगों को उसमें रिस्क्यू भी किया है। और मैं आपकी तवज्जुह से कह रहा हूँ, अल्लाह न करे अगर ऐसी कोई सूरत हाल है तो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट जो है ना वो 24 आवर अवेलेबल है, हम अपने लोगों को फैसिलिटेट करें। और जो अस्पतालों के बाहर मेडिसिन स्टोर्स होते हैं वहाँ भी दवाइयों की किल्लत है? बिल्कुल, वह अभी वज़ीर आला साहब को और हमारी डिपार्टमेंट को ये भी एक वो मौसूल हुई कि उधर जो लोकल फार्मेसीज़ हैं उनमें मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। तो हमने उनसे रब्ता किया कि आप हमें बताएं कि हम किस तरीके से आपको मेडिसिन पहुंचा सकते हैं। अगर आपका जो सप्लायर है जो आपको पहले मेडिसिन दिया करते थे, अगर वो आपको मेडिसिन नहीं पहुंचा पा रहे तो हमसे रब्ता करें, हम पहुंचाएंगे, उन लोगों को भी हम पहुंचाएंगे। वज़ीर आला साहब की खुसूसी हिदायत है कि जो प्राइवेट मतलब है कि फार्मेसी की दुकानें हैं उनको भी हम मेडिसिन प्रोवाइड करें, उनसे भी हम डिमांड ले रहे हैं। उनको कहा भी कि हमें अपनी डिमांड दे दे ताकि हम थ्रू हिली अगर बाई रोड नहीं पहुँच सकते तो हम थ्रू हिली अब उनको मेडिसिन पहुँचाएंगे। ईदी फाउंडेशन का हेलीकॉप्टर भी वहाँ पे गया और इस हवाले से एक इल्ज़ाम है कि 3 दिन तक पेशावर में उसको NOC नहीं दिया जाता रहा।
یہ واقعی یہ خبر درست ہے؟ یہ اس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ وہ NOC تو ہم نہیں دیتے ہیں، وہ تو ایئر فورس اور اس کی ایک پراپر پروسیجر ہے، وہ پروسیجر کہتے ہیں تو NOC دے دیتے ہیں. تو اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو کیوں NOC نہیں دی گی. بالکل NOC میرے خیال میں انہوں نے ادھر اپنی کیب بھیجی بھی تھی اور ہم سے رابطے میں تھے. ہم سے انہوں نے کہا کہ ہم اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ادھر ایک مسئلہ ہے اور ہم اس میں اپنی ادویات یا جو ہم سے ہو سکے کہ وہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ اس میں مطلب ہے کہ وہ کنٹریبیوٹ کریں. تو ہم نے کہا بالکل آ جائیں. تو اس طرح کا مجھے تو ابھی کوئی اطلاع نہیں ملی کہ ان کو NOC میں تھوڑی سی، لیکن ایک پروسیجر ہے، ایک پروسیجر کہتے ہیں جو ہے نا وہ مل جاتی ہے. آخری سوال مختصر سے جواب دیجیے گا. یہ جو آپ کا طبی عملہ ہے، پیرامیڈیکل سٹاف ہے، نرسز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، یہ کیا اپنے طبی مراکز تک، اسپتالوں تک پہنچ پا رہے ہیں کیونکہ راستے بند ہیں؟ نہیں، ادھر جو ہوتے ہیں پہلے سے میں نے جس طرح کہا کہ اگر ہمیں کوئی رپورٹ مل جاتی ہے کہ پلانا BHU میں ڈاکٹر نہیں ہے یا ادھر ہماری HR کی پیرامیڈکس کی کمی ہے، تو ہم کوشش کریں کہ ان کو مطلب اویلیبل کر سکے. مطلب ادھر کام ہو رہا ہے اور ابھی ہمیں اس طرح کی کوئی رپورٹ ابھی تک نہیں موصول ہوئی. ایک رپورٹ ہمیں موصول ہوئی تھی کہ ہمارے کچھ ڈاکٹر حضرات کو نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا اور لائن آرڈر سیکیورٹی کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا. پھر ہم ان کے ساتھ ہماری ٹیم بیٹھ گئی اور انہوں نے دوبارہ جو ہے نا ان کو تھوڑی سی تحفظات تھے تو ان کے تحفظات دور کر کے وہ پھر ہاسپٹلز میں آئے. بہت شکریہ. تھینک یو سر. تھینک یو.